जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी घर बैठे बैठे इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हिस्ट्री के पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किसने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किसने सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी बताया था। पहला हमारे पास ऑप्शन स्टुअर्ट पीगट, दूसरा चार्ल्स मैसन, तीसरा दयाराम साहनी और चौथा राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टुअर्ट पीगट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुबर वाले बैल। ऑप्शन में हमारे पास था हाथी, मोर, गाय, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुबर वाले बैल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हड़प्पा वासियों के लिए सर्वप्रथम किस फसल की खेती आरंभ की थी। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती आरंभ की थी। ऑप्शन में है गेहूं, कपास, धान और मटर। गेहूं, कपास, धान और मटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। इसका ऑप्शन एक है डॉक्टर गुहा, बी में है रंगनाथ राव, सी में है जी गार्डन और डी में है डॉक्टर व्हीलर। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जी गार्डन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। ऑप्शन ए में है ब्रह्मी, बी में है भाव चित्रात्मक और सी में है खरोष्टी और डी में है देवनागरी। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाव चित्रात्मक लिपि। छठा क्वेश्चन है, महाजनपद की संख्या कितनी थी। महाजनपदों की संख्या ऑप्शन नंबर ए है 12, बी 16, डी 18, सी 18 और डी 22। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। 16 महाजनपद की संख्या थी जिसमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, बी में है ईसाई धर्म, सी में है जैन धर्म और डी में है हिंदू धर्म। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, बी में है कालिदास, सी में कबीरदास और डी में है कौटिल्य। तो दोस्तों आठवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है पाणिनि, बी में है विशाखदत्त, सी में पतंजलि और डी में अश्वघोष। तो दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विशाखदत्त। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। बाणभट्ट इनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विष्णु पुराण से किन शासकों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से किन शासकों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए में है मौर्य शासक, बी में है गुप्त शासक, सी में है मुगल शासक और डी में है शुंग शासक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य शासक। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरोष्ठी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन है दाएं से बाएं ए में, और बी है बाएं से दाएं और सी है ऊपर से नीचे और डी है नीचे से ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दाएं से बाएं, उर्दू की तरह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इसका ऑप्शन ए में हमारे पास है जॉन मार्शल, बी में है ए कनिंघम, सी में है जेम्स प्रिंसेप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए है खरोष्ठी लिपि, बी है देवनागरी लिपि, सी है ब्राह्मी लिपि और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, वज्जी संघ। वज्जी संघ में कितने राज्य सम्मिलित थे? तो दोस्तों वज्जी संघ में ऑप्शन ए में है 8, बी में है 12, सी में 18 और डी में 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, बी में है बिंबिसार, सी में है अशोक और डी में है कालाशोक। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? ऑप्शन ए में है कालाशोक, बी में है अजातशत्रु, सी में है कनिष्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन ए है उदयन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंदुसार। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना के नाम से भी जाना जाता है, पाटलिपुत्र किन नदी के संगम पर स्थित था? ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है सोन और सी में है पुनपुन और डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है बृहद्रथ, बी में है पुष्यमित्र और सी में है महापद्म नंद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मगध में किनकी बहुलता थी? मगध में किनकी बहुलता थी? ऑप्शन ए में है आर्यों की, बी में है बौद्धों की, सी में जैनों की और डी में अनार्यों की। तो क्वेश्चन नंबर 21 की सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनार्यों की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदुसार को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका ऑप्शन है ए में अमित्रघात, बी में शत्रु संहारी और सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों, अर्थात अमित्रघात और शत्रु संहारी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि मौर्य साम्राज्य में प्रांत के राज्यपाल क्या कहलाते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांत के राज्यपाल क्या कहलाते थे? ए में है हमारे पास कुमार, बी में है ग्रामिक, सी में राजकुमार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है ए सम्राट, बी कुमार, सी भोजक और डी लक्षणाध्यक्ष। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास, मौर्य काल का सबसे उत्कृष्ट स्तूप कहाँ पाया गया? मौर्य काल का सबसे उत्कृष्ट स्तूप कहाँ पाया गया? ऑप्शन नंबर ए में है पटना का स्तूप, बी में है सांची का स्तूप, सी में राजगिरी का स्तूप और डी में है रांची का स्तूप। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप। सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ऐसा वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।